इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है ली शेटिलियर प्रिंसिपल। अच्छा, ली शेटिलियर प्रिंसिपल क्या है? देखिए, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम हालत में है। मिसाल के तौर पर सिस्टम का मतलब है हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो ली शेटिलियर कहता है किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो सिस्टम होता है, अगर उस सिस्टम के ऊपर हम क्या करें, किसी चेंज को इम्पोज करें। चेंज का मतलब ये है कि इसमें कंसंट्रेशन या बढ़ाए या घटाए, या प्रेशर को बढ़ाए या घटाए, या टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करे, इसको बोलते हैं चेंज इज इम्पोज्ड। तो ऐसे में क्या होगा, ली शेटिलियर कहता है कि सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने के बाद सिस्टम या तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगी और या कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। अच्छा, ये मूव क्यों करेगी? क्योंकि जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर जो स्ट्रेस आया है, जो इसके डिस्टरबेंस हो गया है, वो डिस्टरबेंस या तो मुकम्मल तौर पर कम करे या तो उसको रिड्यूस करे। जैसे कि देखें, इसके स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, इट स्टेट दैट इफ अ चेंज इज इम्पोज ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन which tends to reduce that change। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और जिसमें देखें हमारे पास 2 मोल ऑफ SO रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के एटलीस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 200 ATM प्रेशर है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो 2 मोल्स ऑफ SO3 गैस बना है। अब इसमें देखें, मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज इस सिस्टम को हम क्या करते, एक चेंज को इम्पोज करते। वो चेंज क्या है? मैंने लिखा कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर है। जब हम क्या करते हैं, देखें इसमें जब हम चेंज को इम्पोज करते हैं, अब चेंज कैसे इम्पोज करेंगे? देखें, मिसाल के तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेट्स सपोज हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो SO3 है इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। जब हम SO3 को विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, और जहां सिस्टम लेफ्ट से राइट की तरफ दोबारा मूव करेगी और दोबारा SO3 की फॉर्मेशन होगा। ये है कंसंट्रेशन, जहां हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रेशर के ज़रिए से भी हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, प्रेशर के लिए तरीक़ाकार क्या है, 3 मोल हमारे पास रिएक्टेंट है, ये 1 मोल है ऑक्सीजन, और ये हमारे पास 2 मोल। ये देखिए 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट है और 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट है, और हमें पता है जहां मोल ज़्यादा होते हैं वहां वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जहां मोल्स कम होते हैं वहां वॉल्यूम कम होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, और जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या होगा, यानी मजीद यानी प्रेशर को बढ़ाने से यानी रिएक्टेंट दोबारा क्या होगा, प्रोडक्ट की तरफ, यानी दोबारा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से टेम्परेचर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ देखें माइनस साइन है, इसका मतलब रिएक्शन का नेचर देखें एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक में नॉर्मली इस तरह होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट कम हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर कम करते हैं जहाँ पर, यानी जितना भी जो सिस्टम गर्म हो गया इसको हम मज़ीद टेम्परेचर कम करते हैं, तो यानी रिएक्शन में मज़ीद प्रोडक्ट की बनने का चांस ज़्यादा होता है। तो यहाँ रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक है, हम टेम्परेचर को कम कर लेते हैं जहाँ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और दोबारा वही टेम्परेचर क्या करेगा, सिस्टम गेन करेगी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा, बाई विड्रॉइंग दी कंसंट्रेशन ऑफ SO3, देखें हम SO3 को निकाल सकते हैं और इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, और हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। अब जिसकी वजह से क्या होगा, द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन में डिस्टर्ब, और फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली शेटिलियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन वेयर मैक्सिमम यानी 98%, यानी हम इसमें SO3 हम बना सकते हैं दोबारा, यानी हम रिएक्टेंट
तकरीबन 98% प्रोडक्ट में तब्दील कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर है जिसके ज़रिए से हम जो है ना 98% SO3 बना सकते हैं। अगर हम ये कंडीशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 40% हमारे पास SO3 की फॉर्मेशन, क्योंकि रिएक्शन का नेचर क्या है, रिवर्सिबल है। तो ये है ली शेटिलियर प्रिंसिपल और इसके स्टेटमेंट और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, वो ये है कि एग्जाम में अक्सर सवाल पूछते हैं राइट फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली क्या है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास रिएक्टेंट है A है और ये हमारे पास देखिए B है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है डबल हाफ एरो, जिससे हमारे पास C+D बन जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरे का नाम है रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल A+B है, जिससे C+D बन जाता है। जबकि रिवर्सिबल यानी रिवर्स जो रिएक्शन है, इसको लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट। देखिए एरो यहाँ राइट टू मैंने लेफ्ट लिखा है। इसके बाद पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट को प्रोड्यूस कर लेता है, यानी दोबारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन कंप्लीटली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं ये इनिशियली बहुत फास्टर होते हैं। क्यों फास्टर होते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होती है, वो रिएक्शन का रेट स्लो होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन कम होता है। जबकि रिवर्स जो रिएक्शन होते हैं इनिशियली बिल्कुल लेफ्ट से राइट की तरफ जीरो होते हैं बिगिनिंग में, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, यानी ग्रेजुअली वो फास्टर होते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बनना शुरू होता है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक है। अब तीसरा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ली शेटिलियर प्रिंसिपल, यानी ली शेटिलियर प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ये ली शेटिलियर प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये फिजिबल नहीं होते हैं, यानी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, यानी इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो रिएक्टेंट जो होता है मुकम्मल तौर पर वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता है। तो ऐसे में ली शेटिलियर प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करते हैं, इनको एक्स्ट्रा कंडीशंस देते हैं, हम इनको कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, और कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद हम इसके अंदर चेंज लाके, और वो चेंज लाकर हम रिएक्टेंट को मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नॉट फीजिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज दे डू नॉट गो टू कंप्लीशन। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मैंने ली शेटिलियर प्रिंसिपल को अप्लाई किया। अगर देखिए यहाँ SO3 है ना, अगर इसमें मैं ली शेटिलियर प्रिंसिपल के कंडीशन अप्लाई नहीं कर लेता तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 40% SO3 की फॉर्मेशन हो जाती। तो मैंने क्या किया, ली शेटिलियर प्रिंसिपल के मुताबिक कंसंट्रेशन की मदद से, और इसको मैंने कंडीशन के हिसाब से बाहर निकाला। इसके बाद देखिए प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को कम किया, ताकि ये कंडीशन को मैं अप्लाई करके मैंने तकरीबन 98% यहाँ SO3 की फॉर्मेशन किया। तो इसी तरह से यानी ली शेटिलियर प्रिंसिपल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इंडस्ट्रियल स्केल। यानी इंडस्ट्रियल स्केल में अगर ली शेटिलियर प्रिंसिपल हम अप्लाई नहीं करते हैं तो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए ली शेटिलियर प्रिंसिपल इंडस्ट्री स्केल में प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।